बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 क्लास 10 का टॉपिक है वोल्ट मीटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ईएमएफ को डिस्कस किया था और पोटेंशियल डिफरेंस उनको डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर एक्चुअली उसके नाम से ज़ाहिर है कि वोल्ट किस लिए यूज़ होता है, फॉर मेजरिंग द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बेसिकली क्या होगा, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये बेसिकली इसको हम यूज़ करते होते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है और ईएमएफ जो है वो बैटरी की जो एनर्जी होती है बेसिकली उसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की अगर हम टाइप्स देखें तो बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है एनालॉग वोल्ट मीटर और एक होता है डिजिटल वोल्ट मीटर। जिस तरह अगर हम वॉचेस की बात करें तो एनालॉग वॉचेस और डिजिटल वॉचेस, तो आप लोगों को अच्छी तरह इन दोनों का डिफरेंस पता है कि एनालॉग वॉच क्या होती है, जिसमें नीडल्स होती हैं, जिसमें वो नीडल्स कॉन्टीन्यूसली सर्कुलर पाथ में, पीरियोडिक पाथ में मूव कर रही होती है। और एनालॉग वॉचेस क्या होती हैं, जिसमें आप देखते हो कि डिजिट्स की फॉर्म में आप लोग टाइम को चेक कर सकते हो। तो अगर हम लोग वोल्ट मीटर की बात करें तो टू टाइप्स के हैं, एनालॉग वोल्ट मीटर एंड डिजिटल वोल्ट मीटर। यानी एनालॉग वोल्ट मीटर में क्या होगा, नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी और जिसकी वजह से हम उसके ऊपर रीडिंग्स होगी, स्केल होगा, जिससे हम इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी रीडिंग या वोल्ट मीटर या वोल्टेज जो है वो इजीली मेजर कर सकते हैं। सो एनालॉग वोल्ट मीटर मूव अ पॉइंटर अक्रॉस अ स्केल इन प्रोपोर्शन टू द वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यानी अगर हम किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर करनी है तो बेसिकली वोल्ट मीटर में क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो स्केल के ऊपर मूव कर रहा होगा और इजीली हम वहाँ से रीडिंग नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करें तो वो क्या होगा, गिवन न्यूमेरिकल डिस्प्ले ऑफ द वोल्टेज। यानी डिजिट्स की फॉर्म में हमारे पास जो वोल्टेज मेजर होगी उसे हम कहेंगे डिजिटल वोल्ट मीटर। ये आपको फिगर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम देखें ये वोल्ट मीटर की डिवाइस होती है। इसमें अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर की डिवाइस को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि वोल्ट मीटर की डिवाइस के ऊपर यहाँ पे वी लिखा होगा। तो वी जहाँ लिखा होगा वो वोल्ट यूज़ होगा फॉर द वोल्टेज मेजरिंग। हमने एम मीटर और गैल्वानोमीटर को भी डिस्कस किए थे। एम मीटर को मेजर करने के लिए, एम मीटर जो होता है वो बेसिकली करंट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसकी डिवाइस पे ए लिखा होगा, कैपिटल ए। यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्ट मीटर का ये स्केल है इस तरह, और यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर स्केल पे इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं और हम जो है वो डिवाइस की वोल्टेज या ईएमएफ जो है वो बैटरी की इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो पोलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं, दो टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक क्या है, रेड कलर का। तो ब्लैक शो करता है लोअर पोटेंशियल को, नेगेटिव टर्मिनल होता है, जबकि जो रेड वाला होता है वो शो करता है हायर पोटेंशियल को, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो अगर हमने मेजरमेंट करनी है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम कैसे मेजर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उसको कनेक्ट कर देंगे टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उसको कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। ये अगर हम यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम देखें तो इसमें आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये बैटरी है। बैटरी का जो रेड वाला है दैट शो द पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल, और ब्लैक वाला जो है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे लेट सपोज करें कि ये हमने कंडक्टिंग कॉपर वायर ले लिए और ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक स्विच यूज़ कर ली है। स्विच का बेसिक पर्पस क्या होता है, व्हेन स्विच इज क्लोज द करंट विल फ्लो इन द क्लोज पाथ एंड व्हेन स्विच इज ओपन नो करंट विल फ्लो इन दिस पाथ। यहाँ पे हम देखेंगे, और अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो करंट की डायरेक्शन हम क्या यूज़ करेंगे, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम द हायर टर्मिनल, फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो ये आपको नज़र आ रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लोगों ने वोल्ट मीटर, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी हम लोगों ने वोल्टेज मेजर करनी है कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये कंडक्टर है, क्योंकि इसमें करंट इजीली पास हो रहा है और ये बल्ब जो है वो ऑन हो रही है। तो इसमें इसकी वजह से ये बल्ब जो है वो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने मेजर करना है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बल्ब के अक्रॉस अगर हम देखें तो बल्ब का ये वाला एंड जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो ये होगा हायर पोटेंशियल,
और बल्ब का ये वाला जो एंड है वो किसके साथ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये होगा लोअर पोटेंशियल। अब इस बल्ब के अक्रॉस जो है वो अगर हम देखें तो दोनों एंड्स जो है उसके हैं वो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, यानी इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब उस पोटेंशियल डिफरेंस को या बल्ब की जो वोल्टेज है कि ये कितनी वोल्टेज ले रहा है, इसको मैयर करने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखें तो वोल्ट मीटर को हम लोगों ने पैरेलल लगाया है, यानी किस तरह पैरेलल लगाया है, बैटरी बल्ब का जो ये वाला एंड है वो हमने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और ये वाला एंड नेगेटिव है तो ये क्या है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर, तो ईजिली जो है वो जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे तो हम ईजिली इसकी वैल्यू जो है वो बल्ब की वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईजिली विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है कि यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है उसको हमने किस तरह कनेक्ट किया हुआ है, इसको हमने पैरेलल लगाया है। इसकी क्या रीज़न है, एमीटर को जब हम लोगों ने सीरीज़ में लगाया था, एमीटर करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो सीरीज़ में हमेशा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, इसीलिए एमीटर को हमने सीरीज़ में लगाया, जबकि जो वोल्टेज होती है वो पैरेलल में क्या होती है, सेम रहती है, तो इसलिए वोल्ट मीटर को हम क्या करेंगे, पैरेलल लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करंट जो है वो किस पाथ में फ़्लो करेगा, जस्ट इस पाथ में फ़्लो करेगा। क्यों, इसकी क्या रीज़न है, इस पाथ में क्यों फ़्लो नहीं कर रहा, इस पाथ में करंट इसलिए फ़्लो नहीं कर रहा क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है इसकी हम लोगों ने रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई ली हुई है, और मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट। तो यहाँ पे जब अगर किसी भी डिवाइस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ से करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिनिमम होगा, या करंट कह लें कि अगर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पे करंट उसमें से बिल्कुल पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सीरीज़ में एक तो ये रीज़न कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको हम लोगों ने पैरेलल इसलिए लगाया है वोल्ट मीटर को क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे जितना भी इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या करेगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा, यानी जितना बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज होगी उतना ही वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो हम इजीली बल्ब की वोल्टेज जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। यानी लेट सपोज करें कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर बल्ब के अक्रॉस जो है वो लेट सपोज करें कि बल्ब जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बल्ब लेट सपोज करें कि ये 5 वोल्ट है एंड दिस इज़ 0 वोल्ट। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 - 0 विच इज़ 5 वोल्ट। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगा। तो यहाँ से हम ईजिली वैल्यू इसकी मैयर कर लेंगे। वोल्ट मीटर में जो भी वैल्यू आपकी शो हो रही होगी वही बल्ब के अक्रॉस क्या होगी, वोल्टेज होगी। तो कनेक्शन करने के लिए इन ऑर्डर टू फॉर द वोल्ट मीटर टू मैयर अ डिवाइस वोल्टेज इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू दैट डिवाइस। दिस इज नेसेसरी बिकॉज ऑब्जेक्ट इन पैरेलल एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल। तो ये हमारे पास रीज़न है कि वाई वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडियल वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू ऑफ द करंट होती है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होते हैं, शुड हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो इसमें से करंट क्या होगा, फ्लो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब हमने क्या मैयर करनी है, ईएमएफ मैयर करनी है बैटरी की। ईएमएफ बेसिकली क्या होती है, बैटरी की एनर्जी होती है कि बैटरी एक्चुअली कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को। तो अगर हमने ईएमएफ मैयर करनी है तो बैटरी की ईएमएफ मैयर करने के लिए हम जो है वो वोल्ट मीटर को बैटरी के साथ क्या कर देंगे, डायरेक्ट ही कनेक्ट कर देंगे। तो जितनी इस बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज होगी उतनी ही क्या होगी, वोल्ट मीटर के अक्रॉस होगी। लेट सपोज करें कि यहाँ पे वोल्ट मीटर हमें कितनी रीडिंग शो कर रहा है, लेट सपोज करें वोल्ट मीटर 10 वोल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि बैटरी की जो वोल्टेज है या बैटरी की जो ईएमएफ है वो भी कितनी है, 10 वोल्ट्स है, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ओहम्स लॉ को डिस्कस करेंगे और इसकी डेमोस्ट्रेशन, इसका मैथमेटिकल फार्मूला और रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें।